नमस्कार दोस्तों, जैसा कि हम लोगों ने लास्ट वीडियो में गरासी जनजाति का अध्ययन किया था, जनजातियाँ हम लोग पढ़ रहे थे। आज की वीडियो में हम लोग अध्ययन करेंगे जनजातियाँ और जनजातियों में भी अध्ययन करेंगे डामोर। हम लोग बात करेंगे कौन से जनजाति के विषय में? डामोर जनजाति के विषय में हम लोग बात करते हैं। तो देखिए मित्रों, इसे डामोर जनजाति की बात करें तो ये जो डामोर जनजाति है, डामोर जनजाति राजस्थान में डूंगरपुर जिले की सीमलवाड़ा तहसील में निवास करती है। डामोर जनजाति राजस्थान के डूंगरपुर जिले के सीमलवाड़ा तहसील में निवास करती है। याद होगा, डामोर डूंगरपुर, डामोर डूंगरपुर, डामोर डूंगरपुर। तो डामोर जो जनजाति है वो राजस्थान की डूंगरपुर जिले की सीमलवाड़ा तहसील में निवास करती है। राजस्थान की कुल जनजातियों का 0.63% निवास करती है। तो ये जो डामोर जनजाति है वो कुल जनजातियों का कितना प्रतिशत है? 0.63% है। 0.63% है। देखिए मित्रों, डामोर जनजाति को डामरिया भी कहा जाता है। इसे डामोर जनजाति को क्या कहा जाता है? डामरिया भी कहते हैं। डामोर जनजाति की हम लोग बात करते हैं मित्रों। डामोर जनजाति की बात करें तो इस डामोर जनजाति की जो प्रथा प्रचलित है वो कौन सी प्रथा प्रचलित है? बहुपत्नी प्रथा। मतलब एक व्यक्ति एक से अधिक पत्नियां भी रख सकता है। ये कौन सी प्रथा होती है? बहुपत्नी प्रथा। देखिए मित्रों, ये इनने डामोर जनजाति का जो परिवार होता है वो कैसा परिवार होता है? एकांकी, यानी ये एकल परिवार में रहना पसंद करते हैं। यहाँ संयुक्त परिवार नहीं होता। भील जनजाति में संयुक्त परिवार होता है, मीणा जनजाति में संयुक्त परिवार होता है, लेकिन डामोर जो जनजाति है इसमें केवल और केवल एकांकी परिवार में रहना ही पसंद करते हैं। डामोर जनजाति के अंतर्गत पुरुष महिलाओं की तरह आभूषण पहनते हैं। आभूषण पहनते हैं। तो ये पुरुष क्या करते हैं? महिलाओं की तरह भी ये महिलाओं की तरह आभूषण पहनते हैं। अच्छा देखिए मित्रों, ये जो डामोर जनजाति की बात कर रहे हैं हम लोग, ऐसे डामोर जनजाति में पुरुष और स्त्रियां दोनों सिर मुंडवाते हैं। पुरुष और स्त्री दोनों क्या करते हैं? अपना सिर साफ करते हैं, मतलब अपना सिर मुंडवा लेते हैं दोनों, स्त्री और पुरुष। किस जनजाति में? डामोर जनजाति में। डामोर जनजाति का एक नृत्य प्रसिद्ध है जिसे कहा जाता है चाड़िया। डामोर जनजाति में कौन सा नृत्य प्रसिद्ध है? चाड़िया नृत्य प्रसिद्ध है। देखिए, हम लोग ने डामोर के बारे में बात की है। इस डामोर जनजाति के बारे में बात करें तो आपकी समझ में आना चाहिए मित्रों, डामोर जनजाति के जो लोग हैं वो पंचमहाल जिला, और पंचमहाल जिला जो है ये कहाँ पर है? गुजरात में। तो गुजरात के पंचमहाल जिले में छैल बाबजी के मेले में क्या लेते हैं? भाग लेते हैं। क्योंकि ये जो जनजाति है इसका जो मूल निवास है वो कहाँ पर है? गुजरात है। इसका मूल निवास कौन सा है? गुजरात है। गुजरात से कहाँ आती है? ये हमारे राजस्थान में आई है। और मित्रों, ये से छैल बाबजी के मेले में ये भाग लेते हैं। और इनका एक और मेला बड़ा प्रसिद्ध है जो है पीर बल्लू शाह का मेला। पीर बल्लू शाह का मेला ये भी क्या है मित्रों? प्रसिद्ध रहा है। तो
तो ये हम लोगों ने बात की है किसके विषय में, डामर जनजाति के विषय में। एक और छोटी सी जनजाति है जिसकी बात करते हैं हम लोग, कौन सी, सांसी जनजाति। कौन सी जनजाति है, सांसी जनजाति। इस सांसी जनजाति की बात करें तो समझ में आना चाहिए सांसी जनजाति की उत्पत्ति किससे मानी गई है, सांस मल व्यक्ति से मानी गई है, सांस मल से मानी गई है। अच्छा, डामर जनजाति का जो, इस जनजाति में एक मुखिया होता है, मुखिया, और इसमें मुखिया को कहा जाता है बोफा। मुखिया को क्या कहते हैं, बोफा या कहते हैं पटेल। सांसी जनजाति की बात करें तो सांसी जनजाति की उत्पत्ति किससे हुई है, सांसमल नामक व्यक्ति से हुई है। इसके कितने भाग हैं, 2। एक कौन सा, बीजा, दूसरा माला, बीजा माला। सांसी जनजाति का जो निवास स्थान है, ये कहाँ निवास करती है, तो सांसी जनजाति भरतपुर डिस्ट्रिक्ट में निवास करती है, भरतपुर जिले में निवास करती है। कौन सी जनजाति, सांसी जनजाति। सांसी जनजाति जो है वो अपना मुखिया किसको बनाती है, हरिजन व्यक्ति को बनाती है, हरिजनों को। ये क्या बनाती है, अपना मुखिया बनाती है, और हरिजनों को क्या मानते हैं, ये श्रेष्ठ मानते हैं। सांसी जनजाति प्रकृति की पूजा करती है। ये क्या होते हैं, प्रकृति पूजक होते हैं, और ये क्या करते हैं, देवी देवताओं को भी मानते हैं, देवी देवताओं का भी क्या करते हैं, ये पूजा करते हैं। कौन सी जनजाति, सांसी जनजाति। सांसी जनजाति में क्या होता है मित्रों, सांसी जनजाति के लोग लोमड़ी का मांस खाना पसंद करते हैं, लोमड़ी का मांस, लोमड़ी का मांस खाना पसंद करती है। कौन सी जनजाति, सांसी जनजाति। तो ये हम लोगों ने बात की है किसके विषय में, सांसी जनजाति के विषय में। तो अभी हम लोगों ने अध्ययन किया है सांसी जनजाति उत्पत्ति किससे हुई है, सांसमल व्यक्ति से। रहती कहाँ पर है, भरतपुर में। अपना सर्वश्रेष्ठ किसको मानती है, ये हरिजनों को सर्वश्रेष्ठ मानती है। निवास कहाँ करती है, भरतपुर में करती है। सांसी जनजाति के कितने वर्ग हैं, 2 वर्ग, बीजा और माला। किसकी पूजा करते हैं, प्रकृति की। और किसकी करते हैं, पीपल, बरगद, नीम और देवी देवताओं के भी पूजक होते हैं। कौन सी, सांसी। डामोर जनजाति कहाँ रहती है, डामोर में। क्या कहते हैं इसको, डामरिया। कौन सी प्रथा है, बहुपत्नी प्रथा प्रचलित है। अच्छा देखिए, इनका एक नृत्य उसे क्या कहते हैं, चाड़िया। देखिए मित्रों, अब हम इसके बाद एक और जनजाति है जो छोटी सी ही जनजाति है, बात करते हैं कथौड़ी। कथौड़ी, कथौड़ी जनजाति, इसका मूल निवास कहाँ है, तो मित्रों इसका मूल निवास है कहाँ, महाराष्ट्र में। इसका मूल निवास कहाँ है, इसका मूल निवास है महाराष्ट्र में। देखिए, जो कथौड़ी जनजाति है, इस कथौड़ी जनजाति का प्रमुख पेशा ये क्या है, कत्था बनाना। कथौड़ी जनजाति का प्रमुख पेशा कौन सा है, कत्था बनाना। देखिए, कथौड़ी जनजाति राजस्थान में कहाँ निवास करती है, महाराष्ट्र में। राजस्थान में कहाँ निवास करती है, ये महाराष्ट्र में निवास करती है। अच्छा देखिए, इस कथौड़ी जनजाति का जो नेता होता है उसे क्या कहा जाता है, नायक कहा जाता है। कथौड़ी जनजाति के लोग सबको क्या करते हैं, दफनाते हैं, जलाते नहीं, जलाते नहीं। तो सबको क्या करते हैं, दफनाते हैं, जलाते नहीं। इस कथौड़ी जनजाति का कुल देवता कौन है दोस्तों, डूंगरदेव या कह सकते हैं बागदेव। इस कथौड़ी जनजाति की कुल देवी कंसारी माता, कंसारी माता। इस कथौड़ी जनजाति के जो लोग हैं दूध का प्रयोग नहीं करते, दूध का प्रयोग नहीं करते।
ये तो केवल किसका प्रयोग करते हैं, शराब का सेवन करते हैं। शराब का सेवन करते हैं। हम लोगों ने सांसी जनजाति पढ़ी थी। इससे सांसी जनजाति जो हमने थोड़ी देर पहले पढ़ी थी, सांसी, इसे सांसी में क्या होता है, एक रस्म होती है जिसको कहते हैं कुकड़ी रस्म। इसमें क्या होता है, महिलाएं अग्नि परीक्षा देते हैं, उसे कहते हैं कुकड़ी, एक रस्म होती है कुकड़ी, मतलब अग्नि से होकर के निकलना, अग्नि परीक्षा देना, क्या कहलाता है, कुकड़ी रस्म कहलाता है, जो किस में चलती है, सांसी जनजाति में चलती है। देखिए हम लोग बात कर रहे हैं कथौड़ी के विषय में, तो कथौड़ी जनजाति का प्रमुख पेशा क्या होता है, कत्था बनाना। और ऐसे सांसी जनजाति के अंतर्गत कत्था बनाना प्रमुख पेशा है। राजस्थान में कहाँ रहती है, महाराष्ट्र में। नेता को क्या कहते हैं, नायक कहते हैं। अच्छा, और इसमें क्या होता है, स्त्री पुरुष दोनों मिलकर क्या करते हैं, दोनों शराब पीते हैं, सब दफनाते हैं, जलाते नहीं है। कुल देवता कौन है, डूंगरदेव या बागदेव। अब हम बात करेंगे मित्रों क्या, कंजर जनजाति। किसकी बात करेंगे, कंजर जनजाति। तो कंजर जनजाति की बात करें तो कंजर जनजाति राजस्थान में सर्वाधिक कहाँ निवास करती है, कोटा, अजमेर, अलवर और मित्रों चित्तौड़गढ़, उदयपुर, इन जिलों में कौन सी जनजाति निवास करती है, कंजर जनजाति। कंजर जनजाति की बात करें तो इसे कंजर शब्द का अर्थ, कंजर शब्द का अर्थ क्या होता है, कंजर शब्द का अर्थ होता है कानन चार। कानन चार मतलब कहने का जंगल में विचरण करने वाला, जंगल में विचरण करने वाला क्या कहलाता है, कानन चार। कंजर जनजाति की बात करें तो आप लोगों को समझ में आना चाहिए दोस्तों कि ये जो कंजर जनजाति है, इनके घरों के दरवाज़ों में क्या नहीं होते, किवाड़ नहीं होते। पीछे की तरफ क्या होती हैं, खिड़कियां होती हैं, जो किस काम आती हैं, भागने के लिए काम आती हैं। तो इनके घरों में दरवाजे तो होते हैं लेकिन उनमें किवाड़ नहीं होते, पीछे खिड़कियां होती हैं जो भागने के काम आती हैं। कौन सी जनजाति की बात कर रहे हैं, कंजर जनजाति की बात करते हैं। कंजर जनजाति का जो आराध्य देवता है, आराध्य देवता वो कौन से हैं मित्रों, हनुमान जी। आराध्य देवता कौन से हैं, हनुमान जी। और आराध्य देवी कौन सी है, चौथ माता। चौथ माता। कंजर जनजाति के लोग कभी भी हाकिम राजा का प्याला, हाकिम राजा का जो प्याला है इसकी कभी भी क्या नहीं खाते, ये झूठी कसम नहीं खाते, झूठी कसम नहीं खाते। तो हाकिम राजा के प्याले की कभी भी ये नहीं खाते, झूठी कसम नहीं खाते। इसे कंजर जनजाति में एक शब्द प्रचलन में होता है जिसका नाम है पाती मांगना। पाती मांगना क्या है, जब ये इस जनजाति के लोग जब कहीं चोरी करने जाते हैं कि इनका प्रमुख पेशा, इनका प्रमुख पेशा क्या है, चोरी करना। और जब ये चोरी करने के लिए जाते हैं तो ईश्वर से क्या लेते हैं, आशीर्वाद लेते हैं। चोरी करने के लिए जाते हैं तो क्या करते हैं, ईश्वर से आशीर्वाद लेते हैं, तब क्या करते हैं, ये चोरी मांगने जाते हैं। तो इसको कहा जाता है क्या, पाती मांगना। कंजर जनजाति में भी लोग क्या करते हैं, इस व्यक्ति की सबको क्या करते हैं, दफनाते हैं, जलाते नहीं हैं। और अगर किसी व्यक्ति की क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है, किसी व्यक्ति की क्या हो गई, मृत्यु हो गई, तो मृत्यु होने पर उस व्यक्ति के शव को, किसको, शव को क्या करते हैं, शराब पिलाते हैं।
सबको क्या करते हैं, शराब पिलाते हैं। तो सबको शराब पिलाते हैं। तो मित्रों याद रखना है, इसमें एक और सिंपल सी लाइन याद रखनी है कि राजस्थान में सबसे सुंदर महिला किस जनजाति में मिलती है? तो राजस्थान में सबसे सुंदर महिलाएं जो मिलती हैं वो कंजर जनजाति में ही मिलती हैं। तो मित्रों आज हम लोगों ने इन जनजातियों का अध्ययन किया है। आप लोग ऐसे ही हमारी वीडियोस देखते रहें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। दोस्तों आज के लिए इतना ही काफ़ी है। आपके हमारी वीडियोस देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।